मला दिए फूल हजारी कली की दिखे न्यारी न्यारी, अरे दिल की प्यारी पैर का चल दो आख्या में शाही गालर लंबी नाड़, हूर की हालत जैसे गर्दना मोर का, हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे रे हार बने बड़े जोर का। मैं क्या जान सकता हूँ। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवा ले जाए, रात भर दिल के कवाड़ों को खुला रखता हूँ, जाने कब आके ना हमको ही बुला ले जाए। और हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। व्यापार की कला हो सकती है, कला का व्यापार जी। एक नहाती रही दूजी साबुन लाती रही जी, एक नहाती रही रे दूजी साबुन लाती रही, तीजी उचक के उरेसी न आती रही, अपने जोबन के झोंके और दिखाती रही, और मुझको लुच्चा हरामी बताने लगी रे। क्या बात। लो जकर सुनो हरियाणे का, प्रेम और प्यार निभाने का, मेहनत करके खाने का, सीधे साधे बाणे का, दादा लक्ष्मी के गाने का। लो जकर सुनो हरियाणे का। हमारे दिल में कोयल साकू का गया था, सच्ची होरी जो भी बता गया था, ना गाया जाइजा जो लक्ष्मी गा गया था, मानत नहीं सा ढंग कड़े ढंगियो लिखने गाने का। लो जकर सुनो हरियाणे का जी। आपने लक्ष्मी चंद अवार्ड मिल गया होगा। जी जी मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। मेहनत होगी, मेहनत भी है कि नहीं। आप लक्ष्मी चंद जी के बारे में कुछ जानो भी हो कि नहीं। तो जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डनर मारी रही किनारे बैठ, मार चौकड़ी चढ़ी पींग बलत्ते चाल सजा के, दो छोरियां लंगड़ पकड़ा इधर उधर था, आके न्यून घुमाई मारी पींग बधाकर, सासू जी का नाक तोड़ ले, लंबा हाथ लपा गए। सच्ची बात एक पूछ लूं, कड़वी सी है थोड़ी सी। जी जी। तीखी, शायद आपको बिरयानी अच्छी लगेगी नहीं बुरी जी। खट्टर साहब ने अवार्ड दिया है आपको। साड़ी निके सुपने लेने की होया, दिल बड्डे ने छोटे कराच रहने, दिल दी खुशी भी सानू अक्सर किन्नी सस्ती मिल जाती, खिड़दा फूल कोई हंसता बच्चा देख के खुश हो लेने। गीते साढ़े पता नहीं किस दे दिल नू चुभ देने, गीत लिखने लई अपने दिल तो पता नहीं की सहने। मैंने तो वो जगह देख के बाग लगा दिया, छोटी छोटी क्यारी, तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी न्यारी। सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम मैं पानीपत में हूं और पानीपत में मेरे पीछे एक शो का एक बड़ा फ्लैक्स लगा, चलो थिएटर 10th फेस्टिवल। तो यहाँ पे इस थिएटर ने, जो कि सफ़ेदों का एक मशहूर थिएटर है, और इन्होंने एक अवार्ड बनाया है पंडित लक्ष्मी चंद, और वो पूरे इंडिया में 10 व्यक्तियों को मिला है। हमारे हरियाणा के सुपरस्टार पॉप गायक गजेंद्र फोगाट जी को मिला। गजेंद्र जी आपको नमस्ते। नमस्कार सर। राम राम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। सर, आपके पीछे सुनील ग्रोवर जी। सुनील भाई मेरा भाई है। अच्छा, एक मैंने ऑडियो वीडियो देखी थी जी कि सुनील ग्रोवर जी भी कह रहे थे कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन तो हूँ। मैं इसका फैन हूँ ना, ये डबवाली से है, हरियाणा से, और हरियाणा का खून है। ये इतना कमाल का एक्टर है। FTI चंडीगढ़ से इसने डिप्लोमा किया जी, फिल्म एंड ट्रेनिंग का, बट FTI से बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं, सफल कितने लोग हो पाते हैं देखना होता है। ये बहुत टैलेंटेड है। माँ सरस्वती का इस पर बहुत आशीर्वाद, आई लव हिम। अच्छा भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जी। आपको पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड मिला है। माई प्लेजर। सर, सच्ची बात एक पूछ लूं, कड़वी सी है थोड़ी सी। जी जी। तीखी, शायद आपको बिरयानी अच्छी लगेगी नहीं बुरी। जी। खट्टर साहब ने अवार्ड दिया है आपको। नहीं, सरकार ने अवार्ड नहीं दिया। ये तो राजकला मंच का अपना एक प्राइवेट थिएटर ग्रुप है जी। सफ़ीदों से, रवि मोहन का, जो पिछले 10-11 साल से ये अवार्ड देते रहे हैं। ये एक प्राइवेट थिएटर ग्रुप है। और आपकी जानकारी लिए बहुत कमाल की बात बताऊँ जी, आज तक मुझे कोई भी सरकारी अवार्ड नहीं मिला है। मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो 25 साल में मुझे कोई भी एक सरकारी अवार्ड नहीं मिला है आज तक। सरकार का भी एक लक्ष्मी चंद अवार्ड है, बट वो मुझे आज तक नहीं मिला है। ओके, मतलब आज देखो खट्टर साहब का बहुत नज़दीकी आजकल तो हो गए आप जी। सच में कोई अवार्ड नहीं मिला? जी नहीं, मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। सरकारी कोई भी अवार्ड मुझे आज तक नहीं मिला है। 500 रुपये का भी नहीं मिला, 1 रुपये का भी नहीं मिला। क्या बात है जी। ये तो बड़ा निष्पक्ष। जबकि मैं पिछले 20 साल से जी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में अधिकारी हूँ। एक सरकारी डिपार्टमेंट में 20 साल से काम कर रहा हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ जी, तो भी मुझे सरकारी अवार्ड नहीं मिला है। क्या बात है, क्योंकि मार्केट में तो चर्चाएं चली गई सर, थोड़ा सा। हाँ, मार्केट में चर्चाएं चली गई भाई, अब तो OSD साहब बन गए हैं, तो सरकार की तरफ से अवार्ड खट्टर साहब ने दिलवा ही दिया हुआ। वो कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं। मेरे को भी नहीं पता था। ये अफवाह है, और कई बार हो जाता है कि उनको लगा होगा, ऐसा आभास हुआ होगा। वो मेरे फैंस ही हैं,
तो वो क्या होता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा किसी की चिंता करते हैं ना, तो उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी भी सोच लेते हैं, तो आई लव देम। ओके तो सर दूसरा कड़वा सा प्रश्न है। जी जी जी। आपने लक्ष्मी चंद अवार्ड मिल गया होगा। जी जी मिल गया। हाँ जी, हाँ मेहनत होगी, मेहनत भी है कि नहीं? आप लक्ष्मी चंद जी के बारे में कुछ जानो भी हो कि नहीं? पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में मैं जो बात अब कहने जा रहा हूँ जी, वो हरियाणा का कोई भी साहित्यकार या कलाकार या कोई भी लक्ष्मी चंद जी को जानने वाला या उसके परिवार का अगर कह सके तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि आज से पहले अगर उसने कही होगी तो। जी, ये मैं आपको सत्यापित बात बता रहा हूँ कि इस देश में दो ही ऐसे युग पुरुष हुए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया साहित्य सृजन में। नंबर एक पंडित तुलसीदास। उन्होंने हमारे भगवान राम को रामचरितमानस के रूप में अवधि में ढाल के और गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया। पंडित तुलसीदास जी पहले व्यक्ति थे। आपकी माताजी जो हैं, क्या वो अवधि जानती हैं? ना। लेकिन वो ये तो जानती होंगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आप भी जानते हो ये अवधि में है। यानी कि किसी दूसरे प्रदेश का एक रचयिता हरियाणा के एक नवीन एक युग धर्मी पत्रकार के अंदर घुसा हुआ है, या आपकी माताजी बिल्कुल अनपढ़ है उनके अंदर घुसा हुआ है। यानी कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज से 500 साल पहले रची हुई रचना आपको 500 साल बाद भी आपके साथ ट्रैवल कर रही है। दूसरा पंडित लक्ष्मी चंद जी, उन्होंने वेदों शास्त्रों और उपनिषदों का जो गूढ़ ज्ञान था, जिसे प्राप्त करने के लिए संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने वो ज्ञान हरियाणवी में ट्रांसलेट करके आम आदमी तक पहुंचा दिया। जगह देख कर बाग लगा दिया, छोटी छोटी क्यारी, तरह तरह के फूल बाग में खुशबू न्यारी न्यारी। उनका जो ज्ञान कहने का डपैल, लक्ष्मी चंद छंद का धरना चाहिए ठीक गालम सा भरना, ना तो मरना होगा पिछले दर्जा जो बन बादल की जो गर्जा के बेराकत हरदा लर्जा इस मासू कठोर का हार बने बड़े जोर का। ये चीज़ें पंडित जी इतने सालों पहले लिख गए, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो मार चौकड़ी चढ़ी पींग बलत्ते चाल सजा के 2 सूर्यान लंगड़ पकड़ा इधर उधर था आके न्यून घुमाई मारी पींग बदागर सासू जी का नाक तोड़ ले लंबा हाथ लपा गए। जोटा फिर गया खेली बत्ती सी कह पींग थामण की सोरी गाँव की छोड़ ले पींग गली गाँव कामण की मैंने तो सामण की नहीं कामण की। कामण माने मोटा रस्सा। बेरा नाकत तीज बनेगी लक्ष्मी चंद बामण की। सो ऐसा हम ये कलाकार, उनके बारे में मैं क्या जानता हूँ, सही कह रहे हो आप, उसके बारे में कौन जान सकता है। बहुत बड़ी आत्मा थे, उनके बारे में वो समुद्र हैं और हम उनके किनारे खड़े हैं। तो जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डनर मारी रही किनारे बैठ। हम तो किनारे बैठे हैं उस समुद्र के, हम कैसे जानेंगे? उसमें डूबना पड़ेगा, लक्ष्मी चंद में खोना और डूबना पड़ेगा, तब लक्ष्मी चंद के बारे में एक हिस्सा पता लगेगा। अभी तो हम लक्ष्मी चंद जैसे महासमुद्र के किनारे पे खड़े हैं, उनके अंदर डूबने के लिए बर्बाद होना पड़ता है। 42-43 साल की उम्र में वो चले गए, इतना बड़ा ज्ञान रच के चले गए भाई। उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं? हाँ, अपने गीतों में हम बोलते हैं, हमारे दिल में कोयल साकू कहा गया था, सच्ची होरी जो भी बता गया था, ना गाया जाइजा जो लक्ष्मी गा गया था, मानता नहीं सा ढंग कड़े ढंगियो लिखने गाने का, लो जकर सुनो हरियाणे का। क्या बात। लो जकर सुनो हरियाणे का, प्रेम और प्यार निभाने का, मेहनत करके खाने का, सीधे साधे बाणे का, दादा लक्ष्मी के गाने का, लो जकर सुनो हरियाणे का। सो अब पंडित जी के बारे में मुझे 3-4 जन्म लगेंगे जानने के लिए। आप बिल्कुल ठीक, आपका प्रश्न था, नहीं जानता उनके बारे में। बहुत 3-4 जन्म उनके बहरे तबील। एक नहाती रही दूजी साबुन लाती रही जी, एक नहाती रही रे दूजी साबुन लाती रही, तीजी उचक के उरेसी न आती रही, अपने जोबन के झोंके और दिखाती रही, और मुझको लुच्चा हरामी बताने लगी रहे मुझको। उनका श्रृंगार रस देखो आप, कमाल। हार मिला दिए फूल हजारी कली की दिखे न्यारी न्यारी, अरे दिल की प्यारी पैर का चल दो आख्या में स्याही गालर लंबी नाड़, हूर की हाल जैसे गर्दना मोर का, हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे रे हार बने बड़े जोर का। मैं क्या जान सकता हूँ लक्ष्मी चंद जी के बारे में? अभी तो उनको पढ़ना सुनना जानना बहुत जरूरी है। मैं जब घर से चला था जी,
मैंने ये प्रश्न सोचा था तो आपसे पूछना ही पूछना है जी। मैंने एक्सपेक्ट ये करा था भाई आपसे जब ये प्रश्न पूछूंगा आप एक गाना सुनाओगे मैं छलिया बालकपन का। अच्छा। मगर एक यो जरूर है वो भी फेमस हुआ है, वो भी काफी फेमस लेकिन हुआ है। इतना इससे पहले जो आसपास भी मैं एक्सपेक्ट नहीं था कि समुद्र भाई- है, समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, आप सोच नहीं सकते। मैंने 98-9 में पंडित सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की हिट रागनी है कैसेट गाई थी, तब मुझे पता चला यार तेरी तो औकात ही नहीं है गाने की। मैं गा नहीं पाया था, कई दिन की रिहर्सल करनी पड़ी, उसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग रखनी पड़ी। 4-5 जन्मों की यात्रा के पश्चात लक्ष्मीचंद पैदा होता है और गजेंद्र फोगाट इस जन्म में उसको जान गा लेगा, संभव नहीं है। क्या बात है सर, दिल खुश हो गया मेरा। अच्छा मैं जब यहाँ पे आया आप कुछ बात कर रहे थे कुछ जी। महिलाओं के साथ जी और आपने एक बात कही थी व्यापार की कला हो सकती है, कला का व्यापार नहीं। जी बिल्कुल। दुखद बात ये है कि हमने अपनी जो कला है उसका मूल्य लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, साहब के सारे दर्शकों ने सुनी भी होगी पर उसका जो अंत है वो नहीं सुना होगा। जब हरिदास जी के बारे में अकबर ने पूछा तानसेन से, उन्होंने कहा कि यार तू इतना सुंदर गाता है, कमाल गाता है, सारी महफिल में आग लगा देता है, तेरा गुरु कितना अच्छा गाता होगा। उन्होंने कहा जी मेरे गुरु तो कमाल गाते हैं। उनको सुनवा, बुलाओ उनको। बोला वो तो आएंगे नहीं, डिमांडिंग आर्टिस्ट तो है ही नहीं, आर्टिस्ट डिमांडिंग होता भी नहीं। तो बोला हम वहाँ चलते हैं। बोला हाँ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे गुरुजी 3-3:30 बजे नहा के यमुना नदी में और उसके पश्चात गायन शुरू करते हैं, तो हमें रात को ही जाके वहाँ बैठना पड़ेगा। खा गए माछर अकबर ने, खोरस हर रात 2 घंटे पहले बैठे, कद कद उठा गुरुजी मन मना 8 घंटा लेट उठा वो दिन। सही बात है। इतना अकबर का दाफड़ो लिए। और फिर हरिदास जी ने नहा के और गायन शुरू किया। 1-1.5 घंटे जैसा भी उन्होंने गाया, जितना भी उन्होंने गाया, अकबर का दिमाग खराब हो गया, वो तो स्टैचू हो गया। ये सबने सुना है, यहाँ तक सुना है, जहाँ नहीं सुना वो बताऊंगा। तो फिर जब उन्होंने गायन बंद कर दिया तो तानसेन ने हिलाया कि चलो, तो वो उठ के चल पड़े। अकबर की आंखों में आंसू थे। अकबर ने रास्ते में पूछा, बोला यार तानसेन मैंने एक बात बता, जब तू गावा है, अच्छा गावा है, और गा कर रुक जाए है ना, तेरा प्रोग्राम बंद हो जाए, तो फिर उसके बाद हमारा चालू हो जाए है, हमारी दुनिया में हम आराम से खो जावा, हाँ तेरा खत्म। यार आज प्रोग्राम भी खत्म हो गया, दुनिया में वापस नहीं लौट पा रहे। हाँ चक्कर के है, जो तेरा गुरु वीणा बजाने लग रहा था, वाइब तक बजने लग रही है, वो तो बंद हो गया, आड़े उतर गई वाह, यो चक्कर के, बस यो समझा दे। तो तानसेन ने एलोबरेट किया, ये नहीं पता उसका जवाब क्या था, ये लोगों को नहीं पता। उसका जवाब ये था कि मैं गाता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कुछ पाना है, मेरा गुरु इसलिए गाता है कि उसने पा लिया है। कलाकार उस लेवल की चीज़ है। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहाँ हमको हवा ले जाए, रात भर दिल के कवाड़ों को खुला रखता हूँ, जाने कब आके ना हमको ही बुला ले जाए, और हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ अगर कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। तो ये कलाकार तो बर्बाद चीज़ होता है। दर्द जब लाख बार छनता है तब जाके एक कलाकार बनता है। कलाकार के बारे में अभी हम कहाँ इतना जाने, अभी तो हम कला के कह के पास भी नहीं पहुँचे। मेरे पास एक प्रश्न है सर जी। आप गाड़ी में आए जी, गाड़ी में उतरे जी, यहाँ स्टेज पाए, जी। आपने प्रोग्राम 2 मिनट सुना, अंदर चले गए। जी। उसके बाद क्या हुआ कि आप फिर जब तो मौसम भी सही था, मच्छर भी नहीं थे, फिर यहाँ पे आकर दोबारा मच्छर में बैठ कर फिर आपने दोबारा प्रोग्राम सुना? When I entered in this program, at जी. that time the artists, those who were presenting this जी. program, they were singing in Other language. Other language. They were in मैं समझ रहा था सर। that, हाँ yes. तो मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मेरी भूख है वो मेरी अपनी माँ बोली है, वो मेरी अपनी हरियाणवी माँ बोली है। हमारी बड़ी माँ हिंदी है। हाँ, क्योंकि जब आप आए तो हरियाणवी में गा रही थी वो। उसके बाद तो मुझे आना पड़ा। जहाँ जहाँ भी हरियाणवी भाषा में कोई कलाकार गा रहा होगा, या अच्छा गा रहा होगा या बुरा जैसा भी, जी। बट वो हमारी माँ बोली को गा रहा होगा, वहाँ गजेंद्र फोगाट को तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस माँ बोली का सेवक, सच्चा तो नहीं कहूँगा, सेवक, नौकर, इसका कुत्ता, कुछ भी कह लीजिए, मैं अपनी माँ बोली का जो कह लीजिए वो। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप इतने देशों में हरियाणवी लैंग्वेज को प्रमोट कर चुके कि कोई भी कलाकार और नहीं पहुँच नहीं पाया? भगवान करे सब पहुँचे। माँ सरस्वती ने मुझे आशीर्वाद दिया, माँ बोली हरियाणवी ने मुझे कहा कि कितने तेरे देशों में जा चुके होंगे आप?
लगभग काफ़ी देश हो गए, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, मेरे ख्याल से कि अफ्रीका छोड़ के चारों महाद्वीप कर लिए हमने। एक्चुअली क्या है कि माँ बोली ने मुझे काम सौंपा, मेरे कंधों पे ये भार डाला कि तू मेरा प्रचार कर, तो मैं चला गया। किसी और के कंधे पे डालती तो वो चला जाता, बट मैंने वहाँ पे अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया और मैंने बड़ी जिम्मेवारी से वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया। मैंने बोला भी कि दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बड़का ने अपना गाम जरूर दिखाइयो रे। वहाँ के विदेशियों को बोला, वे बोले क्यों? कि थारे गाम के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। तो मैं ये वहाँ उनको सुनाता हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कि माँ बोली था मैंने प्यार घना गिट पिट, अंग्रेजी आती ना मन मान से उस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। अरे बर्गर में वो मज़ा नहीं, बर्गर में वो मज़ा नहीं जो मज़ा बाजरा खाने में, मैंने भाषा तो कही आवे से पर मज़ा से देसी गाने में। अच्छा, एक बात और जो मैंने सुनी थी, पता नहीं कहाँ से, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है जी। आप पंजाब या किसी दूसरे देश गए थे और वहाँ पे आपको ये कहा गया जी पंजाबी में गाना सुना दो जी, फिर आपने कहा भाई थारा यू पंजाबी कलाकार एक अगर हरियाणवी में सुना देगा तो मैं पंजाबी में सुना दूंगा। बब्बू मान के बारे में बात थी, किसी ने चिट भेजी थी, आई वाज प्रेजेंटिंग माय शो इन पंजाब, तो उस टाइम किसी ने कहा कि बब्बू मान का गाना सुना दे। मैंने कहा ऑब्वियसली बब्बू मान मेरा बड़ा भाई है, हमने इकट्ठे प्रोग्राम दिए, यूट्यूब पे पढ़े, मैं उसका गाना सुना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सौंधी झड़ी सुना दूंगा, दुनिया भर के गाने मुझे उसके याद है, पर बब्बू मान से एक गाना हरियाणवी में सुना के दिखा दो फिर भी मान जाएगा। मेरे गुरु गुरदास मान साहब, मुझे पंजाबी आती है जी। निक्की जी दुनिया साड़ी निक्के सुपने लैने आ, की होया दिल बड्डे ने छोटे घरां च रहने आ, दिल दी खुशी भी सानू अक्सर किन्नी सस्ती मिल जाती, खिड़दा फूल कोई हंसता बच्चा देख के खुश हो लेने आ, गीते साढ़े पता नहीं किस दे दिल नू चुभ देने, गीत लिखण लई अपने दिल तो पता नहीं की सहने आ। मैंने तो वो अमृता प्रीतम का भी दर्द खुद को महसूस होने दिया है, शिव बटालवी जी को मैंने बहुत सुना है, सुरजीत पात्र जी को मैं बहुत पढ़ता हूँ, वहाँ के महमीय साहित्यकार हैं, मेरे गुरु खुद गुरदास मान साहब हैं, मैं सरताज को सुनता हूँ। कुछ सज्जन ते यारी नू एहसान समझ के लौंदे ने, की नहीं किता तेरे लिए ये सारी उम्र गिणोंदे ने, इश्क स्कूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, टिमटिमाउंदे तारिया हो दुखां दे आ मारिया, हो साडे वांगू तू क्यों है उदास, तेरा चन्न ते मिल जाऊगा साडे दी नहीं आस, टिमटिमाउंदे तारे। मेरे गुरु गुरदास मान साहब का एक गीत है, मैंने उसको भी अंदर तक महसूस किया है। या सरताज भाई को मैं इतना सुनता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरी हीर ये फ़कीर ये नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मनमोनिए, देख चन तेरी कर देख गला तेरी कर देने तारे भी, नालों मेरे वांगू कर दे इशारे भी, ए हो यार मेरे ए होने सहारे भी, काश चंगे तेनू काश चंगे मैनू लगन तेरे लारे भी, मेरी राह मैनू राह च ना रोड़ लारे लाउणीए, तेरी खुशबू नशीली मनमोहनी। मैंने पंजाब का साहित्य पढ़ा, गाया, जिया है, बट ऐसे मत करो यार, मैं पंजाब में खड़ा हूँ तो मेरी हरियाणवी माँ बोली का भी सम्मान करो। तो बस यही रिक्वेस्ट की थी मैंने उनसे, वो बुरा मान गए, माने जाओ। हाँ वाह जी वाह जी। तो सर अब 2023 तक 24 तक आप क्या कुछ हरियाणा में परिवर्तन ला दो कि हरियाणवी लैंग्वेज? ये परिवर्तन कब लग रहा है आपको कि आज अब कोरोना काल में भी यहाँ पे फेस्टिवल्स चल रहे हैं, लोग अपनी जान पे खेल के इतनी हजारों की भीड़ में आ रहे हैं। कोई कार्यक्रम है? सांग उत्सव करवा रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने में मैंने इतने सांग उत्सव करा दिए, बरौना का सांग उत्सव 4 उत्सव का रहा। आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, अगर जल्दी वीडियो डाल दो तो 1 अप्रैल से पानीपत में सांग उत्सव करा रहा हूँ, जींद में सांग उत्सव इसी 1 अप्रैल से करा रहा हूँ, और 1 अप्रैल से पहले 26 मार्च को जींद में सांग उत्सव है। आप आए ना, बूढ़ा खेड़ा लाठर जो गांव है उसमें 5 अप्रैल से है। अरे दुनिया भर के सांग उत्सव चल रहे हैं, हरियाणवी फोक को हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक उसे जाना चाहिए था और रह गया, हमारी जिम्मेवारी है। कहीं विरोध नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं, कला का कभी विरोध नहीं होता, कला और संस्कृति समाज की देन है, हमने अपने बड़े बूढ़ा से सीखा, उनके बड़कान देन ला रहे हैं, इसमें क्या विरोध होना था? कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं है, कभी नहीं होता। और ईमानदारी से जब भी कोई काम चल रहा होता है कौन उसका विरोध करता है? ये तो मुद्दे अलग हैं, वो उनके ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो कलाकार हैं। चलो सर, आम जनता को, नए कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहिए सर? अच्छा करो, सारे मस्त रहो, छोटी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी का जो सफ़र है
उन्हें जितना मस्ती तक काट सको, जितना झूम कर काट सको। हादसों के शहर में हर वक्त हादसा होने से डरता है, एक खिलौना फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष पाल कर कड़े जावांगे, सबके हम सुखा लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न फिर मेरा रह गया सर जी। जितना ज्ञान आपने है जी, मैंने खैर लगता नहीं किसी में है, क्या हमारे जो आगे बालक हैं उनके बालक हैं उन तक ये ज्ञान क्यों कर पहुंचेगा, क्यों कर उनके दिमाग में ये बात याद रहोगी? वो हमसे ज्यादा ज्ञान लेंगे, वो हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। लैंग्वेज का कहाँ पे सर, ये जो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम। हमने हरियाणवी फोक महिलाओं के जितने गीत हैं, इनफैक्ट जो फोक है वो महिलाओं का ही ज्यादातर है, पुरुषों का फोक नहीं है। पुरुषों का बहुत कम फोक है तो भी थोड़ा सा जो हमारा भक्ति काल था उसका ये धुंधुतारा टेक्निक है, कुछ क्षेत्र में जंगम जोगी करते हैं। तो 2024 तक ये सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा यूथ के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए? 1 साल 23 में हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो भाई ये पूरा इंटरव्यू और आपने किसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, दिल खुश हो जाओ भाई जब गजेंद्र फोगाट जी से मिला। हाँ, और क्योंकि वो इतनी नॉलेज है उन्होंने संगीत की, इतनी नॉलेज है, आपके जो से कलाकार हो ना उधर बैठ के बतलाइयो और इतनी बात पूछियो, ज्ञान मिल जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में नूर आई लिखियो भाई उस कलाकार ने इतनी नॉलेज है, इंटरव्यू लूँगा उसका। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।